सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे दो मेन क्वेरी है कि मैरिड लाइफ जो है कब से स्टार्ट होने वाली रहेगी और साथ ही साथ खुद का रेस्टोरेंट हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो यूनियन लाइन है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा हाफ ऑफ द एरिया के ऊपर ही जा रहा है। तो उम्र तकरीबन 34 का एज यहाँ पर यूनियन लाइन से, और यहाँ पर भी देखेंगे तो मेजर जो सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो रही है वो भी तकरीबन 34। तो कन्फर्मली 33 से 34 के मिड में आपकी जो है मैरिज होने के चांसेस कन्फर्म है। दूसरी बात यह है कि खुद का रेस्टोरेंट हो पाएगा या नहीं, तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो यहाँ पर ट्रबल है वो एक प्रकार से आपके फेट लाइन में ही है। यहाँ फेट लाइन एक प्रकार से स्टार्ट भी ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ जो देखेंगे तो क्रॉस का साइन पहले लग गया है, जो एक प्रकार से चिंतात्मक स्वभाव को भी व्यक्त करता है, मन बेचैन होता है, फोकस में भी कमी को ये दर्शाता है। बेसिकली ये लक को ही यहाँ पर अफेक्ट ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जो लाइन है ये कंटिन्यू बेसिस में चली अच्छा, लेकिन सीधे सेटन माउंट के नीचे यानी हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुक गई है। जब इस प्रकार की लक लाइन होती है तो लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी एक प्रकार से एकदम एंड मोमेंट पर कहीं ना कहीं ट्रबल आ जाता है, यानी मुंह पर निवाला आते आते रह जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में एक प्रकार से हर चीज़ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, या हर काम के बनने में देरी हो जाएगा, या फिर हर काम के एट द एंड मोमेंट पर कुछ ना कुछ अड़चन बाधा आएगी, या आपका माइंड ओवरऑल डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस कारण से ये लक में एक प्रकार से कमज़ोरी को ही बताता है, और इस लक लाइन का फिर इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक व्यक्ति सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा तो फिर मतलब क्या है। लेकिन यस, जितना हो सके ये कंफर्ट जोन आपको लक देगा जब तक आपका सेटन जो है प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना कर दे, यानी आपका जो फेट लाइन है वो प्रॉपर सेटन तक ना पहुंच जाए, तब तक ऐसा ही जो है गतिविधि रहेगी। तो जब तक इसको सेटन तक नहीं पहुंचा देते तब तक ये कंफर्मेशन दे पाना कि खुद का रेस्टोरेंट बन पाएगा या नहीं थोड़ा मुश्किल है। जब ये सेटन तक पहुंच जाएगा तो ये बताता है कि व्यक्ति का जो भी ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है वो फुली कंप्लीट हो पा रहा है। तो आपका जो ड्रीम रहेगा रेस्टोरेंट को लेकर के, या प्रॉपर जॉब को, स्टेबिलिटी को लेकर के, सेटलमेंट को लेकर के, वो भी फिर कन्फर्मली यहाँ पर हो पाएगा। और बेसिकली इतना जो ट्रबल चल रहा है तो एक तो ये लक का तो अफेक्ट है ही आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर लाइफ लाइन में भी निरंतर चेंजेस हो रहा है। लाइफ लाइन में जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है तो ये निरंतर लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाते ही है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, जीवन जीने की जो सक्षमता होती है, जीवन जीने का जो स्टाइल होता है, इन सारी चीज़ों में कंटिन्यूस चेंजेस को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। और अभी के जैसे टाइम की बात करें तो अभी आपका 32 का एज देखने को मिलेगा। तो 32 के एज में यही है कि यहाँ पर भी जो है मेजर चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो लाइन काट के गई है ये उम्र तकरीबन आपको 33 और 34 के एज में ही जो है यहाँ पर काट करके जा रहा है। तो इसीलिए जो 32 का टाइम पीरियड चल रहा है इसमें थोड़ा जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है वो है मेंटल टेंशन और प्रेशर। रीज़न ये है कि आपके माइंड लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे को और आ रही है, जिसके कारण फेल्यूर्स अभी के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये फेल्यूर आपको जो देखने को मिलना स्टार्ट भी हुआ है वो उम्र तकरीबन देखेंगे आप तो आपको यहाँ 29 और 30 के एज से देखने को मिलना स्टार्ट हुआ है, और कब तक, तकरीबन 34 के एज तक देखने को मिलेगा। 34 के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन में प्रॉपरली स्टेबिलिटी आ गई है, फेट लाइन में प्रॉपर ग्रोथ हुआ है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी इवन ऑन डेवलप्ड हो रही है। ऊपर से लाइफ लाइन के ऊपर भी मल्टीपल जो है ये चेंजेस आए, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सपोर्टिव लाइन हो गई है। तो अभी भी तकरीबन मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल और स्ट्रेस रहेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल तब नहीं रहेगा जब आप रेमेडी शुरू कर देंगे। और आपको रेमेडी मेनली यहाँ पर देखा जाए तो सेटन की ही करनी है, और सन माउंट भी एक तरीके से रिस्पॉन्ड अच्छा कर पा रहा है, तो उसके विषय में भी आगे बात किया जाएगा। सेटन जैसे ही जो है आपका सेटल्ड हुआ, ऑटोमेटिकली लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज देखने के साथ साथ लक में बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर तो देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखेंगे
तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में जो लिटिल फिंगर है वो एकदम इंडिपेंडेंट एकदम खड़ी है। तो इस कारण से यहाँ ये दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। तो इस कारण से लिटिल फिंगर जब यहाँ शॉर्ट होती है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा भी नीचे हो जाता है, तो इस कारण से पंचुअलिटी मैनेजमेंट इसमें भी थोड़ी कमी हुई है यहाँ दर्शाता है। इसीलिए लाइफ में जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल के साथ साथ पंचुअलिटी को बढ़ाना होगा, तब जा कर के प्रॉपर समय पे आपके काम भी बनने लगेंगे और एक प्रकार से लाइफ में जो है अच्छी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लिटिल फिंगर से इतना कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। और फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अगेन किसी के अंडर में या किसी से भी दब करके आप कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर होने के साथ साथ ओपन माइंडेड पर्सन भी रहेंगे और अधिक खर्चीलापन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम यहाँ आपका रहने वाला है। और फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना या हर परिस्थिति माहौल के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी चेंजेस कर लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, यानी फ्रेंडली नेचर रहता है तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत आता नहीं है। तो यहाँ पर फैलेंजेस आपके डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। थर्ड फिंगर सूर्य की होती है, ये व्यक्ति को एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत अच्छा देता है, यानी हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का बनाता है। तो ओवरऑल जब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिले तो यह यहाँ पर आपको डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर बताएगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी आप जीवन में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाए, तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस और ज़्यादा लाइफ में आपके बढ़ जाने वाले रहेंगे। ये वही बात करें थंब की, तो थंब का साइज़ लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बातों को आप अच्छे से यहाँ याद रख पाएंगे। और देखें तो फर्स्ट फेलेंज की लेंथ और सेकंड फेलेंज की लेंथ में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग है, जो सोचते हैं वो चीज़ करके दिखा भी देते हैं। यहाँ देखें तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हुआ है सिक्स्थ सेंस के लिए। मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मनी, ग्रोथ सारी चीज़ें देखने को मिल सके। वहीं जो थंब का जो जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी आप जल्दी चेंजेस कर पाएंगे, और केयरिंग और लविंग टाइप ऑफ नेचर आपको ज़्यादा यहाँ शो हो रहा है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो देख पाएंगे कि पाम का साइज़ यहाँ पर आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का मेहनत से आप पीछे यहाँ नहीं हटेंगे। और वहीं देखें तो आपका हाथ में मंगल का जोन सबसे अच्छा एक्टिव है, तो इस कारण से जो भी दिलों में ख्यालात आता है आपके, उस पर डायरेक्टली आप एक्शन लेना शुरू कर देते। पहले एक्शन लेते हैं, फिर जाकर के थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ देखें तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो इस कारण से ये यहाँ पर आपको अच्छे मैरिड लाइफ को, अच्छे नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। जीवन में सुख सुविधा की कमी आपको नहीं रहेगा। देखा जाए तो कोई भी साइन यहाँ प्रोमिनेंट नहीं है, हल्की हल्की सी सारी की सारी रेखाएं हैं, लेकिन गुरु एक ऐसा यहाँ पर पर्वत होता है जिस पर अगर रेखा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जैसे सीधी खड़ी रेखा जितनी भी है ये आपको एम्बिशियस नेचर देगी, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर लाइफ के प्रति आपको देखने को मिलेगा आपके अंदर में जो रहेगा। और बेसिकली यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको धार्मिक बनाएगी, दयालुपन भी देगी, और इसके साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ भी और बच्चे भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बस ये साइड से जो गुरु माउंट दब गया तो इस कारण से मैरिड लाइफ थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, बट ये सैटर्न लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग है लेकिन सबके सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए सैटर्न के रेमेडीज़ के बाद जैसे ये लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके बाद परमानेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग या जो अपने मन का चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी हो भी पाएगी। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो इस कारण से एक प्रकार से आत्मविश्वास भी आपके अंदर अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं देखें तो यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है बाहरी मंगल से भी स्टार्ट हो रही है, तो ये एक प्रकार से पूर्व पुण्य रेखा इसे कहते हैं, जो कि एक डेडिकेशन को इंडिकेट करता है, जो आपका आपके लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, ड्रीम के प्रति रहने वाला है। तो सनलाइन तो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है,
और सनलाइन जब इस प्रकार से हो तो पावर अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, नेम रिस्पेक्ट भी अच्छे से मिल पाता है। यहाँ देखेंगे तो एक माइंड लाइन से रेखा निकल के आपके यहाँ आके जॉइंट हुआ है सन लाइन के ऊपर, तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि बहुत ग्रेट डिसीजन या एक प्रकार से लेसन आपने उम्र तकरीबन 23 और 24 के एज में सीखा है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखा है और उसी ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, या लाइफ में नेम फेम रिस्पेक्ट पाने के लिए, या कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए। क्योंकि माइंड लाइन से कोई भी रेखा निकल के सीधे सन की तरफ आती है तो व्यक्ति किसी बहुत पावरफुल पर्सन से जो है इंस्पायर्ड होकर के लाइफ में जो है बहुत बड़ा काम करने वाले होते हैं। तो ये साइन यहाँ पर बहुत बेस्ट है। और यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन भी आकर के जुड़ रही है, फिर प्रोग्रेस लाइन्स के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो सन लाइन है उसमें डिवाइडेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो जब इस प्रकार के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ अच्छा मिलता है, लेकिन सन लाइन थोड़ा स्ट्रगल स्टार्टिंग लाइफ में ज़्यादा करवाता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को कुछ भी दे रहा होता है तो उसके पहले उसको उस लायक बनाने के लिए स्ट्रेस या स्ट्रगल डेफिनेटली लाइफ में ऐड करता ही है। इसीलिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, अभी स्ट्रगल ही चल रहा है और ये स्ट्रगल तकरीबन 34 के एज तक है, उसके बाद से जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ आपके लाइफ में रहने वाला है। मरकरी बाउंड डेवलप्ड अच्छा है, तो मरकरी बाउंड जब डेवलप्ड होता है तो कम्युनिकेशन स्किल को यह अच्छा बिल्ड करता है। तो यही रीज़न है कि जो फिंगर के थोड़े बहुत दोष भी हैं वो यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाने वाले रहेंगे। और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर वॉइस या कुछ ना कुछ इसी जो है नेचर में या आपके बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जिसके कारण ईजिली कोई भी व्यक्ति आपके ओर अट्रैक्ट हो जाए या फिर आपसे बंध जाए। तो इस कारण से लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने बात उनसे मनवा लेना, वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट देखने को मिलती है। जब बुध के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा हो तो सिंपैथेटिक नेचर के साथ साथ ये अच्छे खासे मनी को भी जनरेट करता है। तो लाइफ में मनी के रिगार्डिंग भी ज़्यादा इशू या ट्रबल आपको रहने नहीं वाला है। और बात करें यहाँ पर हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हालांकि आपके इसके पहले एक बहुत हल्की सी एक यहाँ पर यूनियन लाइन शो हुई है, तो एक जो है टेम्परेरी रिलेशन भी आपका रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो रिलेशन कंटिन्यू नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो मैरिज आपका रहेगा वो कुल मिलाकर के बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पर आकर के रुका है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक दिल से थोड़ा कम सोचते हैं और एक प्रकार से लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल्स लाइन भी आपकी निकल के जा रही है, जो बताती है कि थोड़ा जो है एक्सपेक्टेशंस दूसरों से लगाएंगे तो वो एक्सपेक्टेशंस प्रॉपर समय से फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी से उम्मीद तो पहली बात लगाएं नहीं, क्योंकि हर्ट हो जाने के चांसेस फिर ज़्यादा है उम्र तकरीबन यहाँ पर 39 की एज के बाद में। और देखा जाए तो आगे चल कर के आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार का साइन होता है तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे कराता है, क्योंकि मंगल का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और मंगल कारक होता है भूमि का, ज़मीन जायदाद का, और ये फेट लाइन के द्वारा, सन लाइन के द्वारा, माइंड लाइन के द्वारा बन रहा है। तो अच्छी खासी प्लानिंग करके आप खुद के दम पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने लाइफ में जनरेट भी कर पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है यहाँ पर। और आप मांगलिक भी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन यहाँ मंगल से अटैच हो रही है, जिसके कारण मंगल थोड़ा भारी रहता है। और कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में स्टार्टिंग में ही आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो बचपन कहीं ना कहीं टफ जो है आपका गया है, बचपन इतना ज़्यादा ईजी नहीं गया है। उतार चढ़ाव हेल्थ के रिगार्डिंग भी और स्टडीज़ में भी फोकस कम रहने के योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसका देखेंगे तो यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा एकदम जो आपकी सीधे चल रही है, वैसे ही माइंड लाइन भी यहाँ पर एकदम स्ट्रेट है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो लॉजिकल पर्सनैलिटी में आपकी डेवलपमेंट होते रहेगा, यहाँ एक प्रकार से एनालिसिस कैपेसिटी में डेवलपमेंट होते रहेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में कितनी भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं, उन सारी मुसीबतों का डट करके सामना भी करते हैं और मनी भी लाइफ में अच्छा जनरेट कर पाते हैं। बस यही है कि अभी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन आप देखें 34 के बाद माइंड एकदम स्टेबल है, तो इस कारण से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपके रहेगा।
और ये यहाँ पर भी देखें तो 34 के बाद में मल्टीपल ऑफशूट निकल रहा है, और ये लाइफ लाइन जो है एकदम स्ट्रेट चल रही है, मतलब उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रोमिनेंट फिर लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके और ज़्यादा ग्रोथ रॉयल्टी बढ़ जाने वाला भी रहेगा। बाय 4 का फॉर्मेशन लाइफ लाइन के ऊपर होना, यानी ट्रैवलिंग निरंतर रहेगा, देश विदेश छोटी मोटी यात्रा हमेशा लगी रहेगी जीवन में, और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस कम है यहाँ पे। एट द एंड होम टाउन पे ही आप आने वाले रहेंगे। और बात करें मंगल की, तो मंगल की कुछ सेपरेट लाइन भी चल रही हैं, ये सारी की सारी देवदूत रेखा है, जिसके कारण दूसरों के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस कम होता है, बर्डन कम होता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल उससे ज़्यादा एक्टिव है, तो आप थोड़ा फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देवें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, ताकि आपका इंटरनल मार्स जब स्ट्रॉन्ग हो तो वो स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट दे सके। बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, जिसके कारण मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और यही रीज़न है कि जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता बहुत अच्छी रहेगी। मेंटली बहुत ज़्यादा ही जो है हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड आप रहने वाले रहेंगे, कभी भी हार नहीं मानेगी इस कारण से ही। और इस प्रकार का जब मंगल बाहरी डेवलप्ड होता है तो एग्रेशन देता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन रहने वाला रहता है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देगा। शुक्र कारक ही है लग्जरीज और सुख सुविधा का, तो परफेक्ट ये लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरी सब चीज़ देने वाला रहेगा। शौकीन किस्म का नेचर भी बनाएगा, तो सारे शौक अरमान को पूरा भी करवाएगा। इस प्रकार का शुक्र एक से अत्यधिक यहाँ पर जो है आपको गाड़ी, बंगले होने के साथ साथ मल्टीपल जो है शौकीन किस्म की पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि शुक्र व्यक्ति को कहीं ना कहीं रॉयल्टी में लेकर के जाता है, तो किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन डेफिनेटली लगवाता ही है। तो किसी गलत चीज़ की आदत अगर हो तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, बाकी ऐसा शुक्र आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा। और यहाँ एक से अत्यधिक रेखा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को भी दर्शाता है, जो परफेक्ट लाइफ में रहेगी, और आप स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये सीधे सीधे शुक्र से डिनोट हो रहा है, क्योंकि शुक्र पर बहुत ही कम आड़ी रेखा है, तो फैमिली लाइफ के प्रति भी ज़्यादा ट्रबल आपको है नहीं, और कहीं ना कहीं आप भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। और बस यही है कि जो यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया, ये थोड़ा बेचैन आपको कर सकता है, मन थोड़ा भटका भी सकता है, लेकिन आपको सीधे के सीधे यहाँ पर सैटर्न रेमेडी करने हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाने वाली रहेगी। और ये जितनी भी रेखाएं बीच में ये आ रही हैं, सबके सब ये राहु रेखा है, जो थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स ला रही हैं। उम्र तकरीबन यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा है, उम्र तकरीबन 35 के बाद में ही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। और मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, तो पैसा तो लाइफ में अच्छा रहेगा, रहा भी है, लेकिन रुका नहीं है और रुकता भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट की ही सोचें, ताकि पैसा आए तो रुके भी, बचे भी और बढ़े भी। लेफ़्ट पाम में भी आपके फेट लाइन से ही जो है, मतलब लाइफ लाइन से ही फेट लाइन निकली है, और शुक्र से भी एक रेखा निकली है, तो स्पाउस बहुत अच्छे रहेंगे आपके, बहुत अच्छे घर से रहने वाले हैं, और ये पिछले जन्म से आ रहे हैं आपके स्पाउस। यही रीज़न है कि लाइफ में कोई बहुत गहरा कनेक्शन या बॉन्ड किसी और पर्सन से आपका नहीं हो पाया, और अच्छे खासे घर परिवार से रहेंगे, रॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पाउस के आने के बाद। और मर्करी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, तो ये डेफिनेटली आप बिजनेस ही एट द एंड मतलब जो है अपने लाइफ में करेंगे, इंडिपेंडेंट वर्क। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।